और मैं बताता चलूँ, सीनियर मैंने उम्र शुम्र के हवाले से नहीं कहा, मैंने तो ये जो काम के हवाले से एक आदमी होता है। आई नो, उम्र तो हुई है, जाहिर है, उससे तो डिनाई नहीं कर सकता बंदा। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, बात ही नहीं की। मैं तो बल्कि कहा, और मैंने हकीकतन मैंने कहा आपको लगता ही नहीं कि 35 साल पे आपका करियर मुहित है? स्टार्ट जल्दी हो गया था ना। हाँ, बहुत बहुत अर्ली एज में आ गई थी आप। जी, तकरीबन 5-6 साल में आपने काम शुरू कर दिया होगा। वो मतलब एज ए चाइल्ड स्टार थोड़ा बहुत काम किया था। हाँ। तो उस वक्त मैं स्कूल में भी नहीं एडमिशन हुआ था, झोंक स्याल एक प्ले था। यावर हयात साहब। जी, तो वाह वाह, अच्छा। तो जब मैं आई हूँ दोबारा तो जावर साहब का ही लॉन्ग प्ले था, जादेरा। तो उसमें वो 2 लाइनें थी छोटी छोटी सी मेरी, तो इतनी बड़ी कास्ट, तो मैं यही देख के हैरान कि सकीना समू, औरंगजेब लगारी, सहरिश खान, काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट थे। तो मुझे यही हो रहा था कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। तो फिर मैंने जब 1-2 मैंने वहाँ पे प्ले करने शुरू किए, वाइटनर लगाया, मैं सहरिश खान की मदर का प्ले किया, तो मुझे जावर साहब ने बुलाया, उन्होंने कहा नाइमा तुम क्या हरकतें कर रही हो, वाइटनर लगा रही। मैंने कहा क्योंकि मुझे नहीं पता सर के काम को मैं प्रूव करूँगी ना कि मुझे एक्टिंग आती है, तो इसी तरह काम होगा। उन्होंने कहा तुम फ्रॉक पहन के तो मेरी गोद में बैठा करती थी, आज तुम मुझे जिसने पूछना है ना तुम्हारी एज, तो वो मुझसे पूछे, मैं तुम्हें बताता हूँ, तो तुम मत ऐसे किया करो, अपने टाइम से करना, अभी ज़रूरत नहीं है। तो बस फिर तब से करना शुरू किया, क्योंकि बताया मेरे इशफाक अहमद ख़ान मेरे मामू थे, मेरी मम्मी थी ज़ोरा बीबी का करैक्टर करती थी तलकीन शाह में, मम्मी भी रेडियो आर्टिस्ट थी। अशफाक साहब आपके सगे मामू थे? सगे मतलब इन काइंड ऑफ के हमारे जैसे होता है ना कि एक फैमिली में बहुत सारे शादियां हुई कि उससे हुई, तो वो चीज़ है। और खानदान एक था जी। तो बचपन मेरा सारा मामू की गोद में गुजरा, इसी तरीके से मॉडल टाउन में वो बड़े थे, मैं तो आपके मामू थे? जी। मैंने जब उनको कहा कि मैंने मामू जी एक्टिंग में आना है, तो मामू जी ने कहा कि हाँ तुम आओ, लेकिन अपने बलबूते पे, कभी मेरा नाम ना लेना। मैंने कहा आप कह देना। कहते मैं तो कूड़ा भी भेजूंगा तो रख लेंगे, लेकिन तुम्हारे पे सिफारशी का लेबल लग जाएगा, जब कभी कोई मकाम बन जाए तो फिर बताना कि मैं इशफाक अहमद की भांजी हूँ। तो आज आप 35 साल बाद बता रही हैं। लेकिन देखिए कैसे प्रोफेशनल लोग थे ना जी, कि उन्होंने आपको ये कहा कि भी अपना रास्ता जो है अपनी मेहनत से मेरा सहारा मत लेना। मम्मी कहती है नहीं, मेरी 3 जवान बेटियां हैं, लोग उनकी शादी में मसला होगा, कहेंगे पता नहीं कौन है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं बैठ गई। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। अशफाक साहब का जो घराना था, बानो आपा का, ये राइट विंग के लोग तस्वुर होते हैं माशरे में, जी, पढ़े लिखे थे, मगर एक ख़ास राइट विंग की निस्बतन मजहबी सोच रखने वाले लोग थे। और तो इस हवाले से कभी अमूमन ये देखा गया है कि इस तरह के लोग अगर शोबिस के या किसी ऐसे प्रोफेशन में हों भी, तब भी वो अपनी जो ख़वातीन है उसके हवाले से उनकी राय ज़रा मुख्तलिफ होती है कि वो भी फ़न अदाकारी में ख़ास तौर पे आ सके। अशफाक साहब ने कभी आपको नहीं रोका? नहीं, कभी नहीं रोका, बल्कि मेरे मम्मी पापा ज़रा थोड़े अगेंस्ट थे, तो वो नहीं आने देते थे। तो फिर मामू जी ने तो कहा कि जे काम करना है ना अपनी लैंग्वेज में, ते अखा खुलियां रखो ते कान बंद कर लो, लोगों ने कहने तो बाज नहीं आना, ते बस अपना काम करी जाओ। तो प्रोग्रेसिव लोग थे। हाँ जी। तो फिर मम्मी ने नहीं आने दिया। इससे एक चीज़ और साबित होती है कि अशफाक साहब और बानो आपा तो लाज़िम बात है बहुत अच्छी तरह से वो उस वक्त ये समझते होंगे यकीनन कि पीटीवी का माहौल ऐसा है कि हर तरह की ख़वातीन जो है वो वहाँ जा सकती हैं और महफूज तरीके से काम कर सकती हैं। इससे ये साबित होता है, वरना वो आपको ज़रूर कहते हैं या फैमिली को कहते। अगर हम चाहें कि थोड़ा सा जिक्र और अशफाक साहब के हवाले से, बानो आपा के हवाले से, ख़ास तौर पे ऐसी चीज़, चूँकि ये पाकिस्तान की तारीख़ का ये लोग हिस्सा हैं, बेशुमार इनके चाहने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इन पर मोतरज़ होते हैं ना कि अपनी राय है, इस वक्त ये हमारा मौजू नहीं है, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कहीं किताब में दर्ज नहीं हुई, किसी जगह डिस्कस नहीं हुई, अगर आपको याद हो बानो आपा के हवाले से, इशफाक साहब के हवाले से, तो ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मामू जी को बड़ा शौक था आम खाने का, तो उनके साथ पहले तो ये हो कि मेरी जब बेटी हुई है तो मेरी फ़्लाइट थी, हम लोग इस्लामाबाद या कराची पता नहीं हम जा रहे थे, तो मेरी बेटी जैसे ही वो प्लेन हुआ तो रोने लग गई, तो मैं उठा के उसको चुप कराती रही। तो वो जब उतरे तो मुझे कह रहे हैं
ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਟਿਕਟ ਲਿਆ ਖਲੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ख्याल कर तुम अपना मतलब मेरे लिए बड़ी डोर है कि मैं बैठी नहीं हूँ आराम से और बच्ची को लेके बैठी नहीं। बहनों की शादी हुई तो वो मतलब ये नहीं कहते, वो कहते थे कि जब ऐसे कोई ज़्यादा पॉपुलर लोग आ जाते हैं ना तो लोग सारा उनकी अटेंशन जो है ना डाइवर्ट हो जाती है, उन लोगों पे फोकस हो जाती है। तो वो रात को आते थे, जो सलामी वगैरह देनी होती थी, मम्मी से बातें करनी, हर चीज़ हो गई है कुछ है, लेकिन वो शादी में शामिल नहीं हुए कभी भी। वो कहते थे कि नहीं ये तुम लोगों का फंक्शन है, वो हमारा बन जाएगा कि लोग हमारी तरफ आएंगे और वो करेंगे। क्या बात है। लेकिन मुझे एक एजाज़ हासिल है कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, मैंने घर बनाया था, तो मामू जी और आंटी कुत्सिया दोनों ने आना था। तो फिर आंटी कुत्सिया, उनका असल नाम तो कुत्सिया था ना, कुत्सिया। तो वो उन्होंने कहा कि वो ना कुत्सिया थे बिल्कुल चिकन खाएगी, वो बाजार का खाना नहीं खाती, कैटरिंग वगैरह करवाई थी। तो मैंने उनके लिए चिकन वगैरह बनाया खुद खड़े होके कि वो मामी जी ने यही खाना है। तो वो नहीं आई, फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। मामू जी आए, बहुत उन्होंने वो, और वही हुआ कि सब लोग उन पे फोकस कर रहे थे कि हमारे साथ तस्वीरें कहते ऐ सारी ज़िंदगी का मेरा मसला सी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे पास आए और सब को पता चला कि आप मेरे मामू हैं और मेरे इन लॉज भी हैं, तो मैं बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ। तो फिर जो मुझे एक अफसोस रहेगा कि मुझे वो मिले, कहते हैं नायमा है ना अंबां दा सीजन है आ रहा है, तो तू इंज कर मटकियां ते ना एक पार्टी कर अंबां दी ते कच्ची लस्सी नाल रखी ते मुख्तलिफ किस्म दे अंब रखी मटकियां च ते बस ओ तू मैंगो पार्टी कर रही है। मैं कहा जी ठीक है मामू जी। मैंने कहा मैं इंग्लैंड चली गई अपने बच्चों के साथ वेकेशंस पे, और 7 सितंबर को मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। तो वो मुझे बहुत दुख रहा कि मैं उनकी ये ख्वाहिश जो थी, उन्होंने कहा था कि मैंने तेरे घर आना है, हम की पार्टी करेंगे, तो वो बस मुझे उसका दुख है कि मैं उन्होंने जो मुझसे फरमाइश की मैं पूरी नहीं कर सकी। एक मोहब्बत 100 अफसाने में कितनी मरतबा काम किया आपने? कभी भी क्या वजह है? नहीं, मैं तो सख्ताई नहीं थी एक्टिंग में। मेरे पापा तो देखने नहीं देते थे। हमारा होता था बसीरत से टीवी शुरू होता था, कार्टून और बच्चों का कोई प्रोग्राम होता था बस, और 5 बजे के बाद 8th 7th में थी तो 50-50 अलाउ था। उसके अलावा कभी देखने नहीं, पापा कहते थे बिल्कुल नहीं देखना। हम कभी खिड़कियों में से ऐसे ऐसे देखते थे कि कुछ नजर आ जाए, लेकिन नहीं देखते। मैंने कहा पापा जी अब कितना आपने मेरा गला घोंटा, मेरे एक्टिंग का सब कुछ है, फिर मैं बन गई ना तो पहले ही करने देती हूँ। कौन से काम आपके वालिद को फिर आपका पसंद आया या उन्होंने देखा हो, तारीफ की हो? सारे ही, मतलब फिर तो प्राउड फील करते थे। हाँ जी, मैं क्योंकि मेरी एक्टिंग का तो ये आलम था कि मैं किचन में चाय बनाने जाती थी तो मैं कभी एयर होस्टेस बन के आ जाती थी, कभी मैं कुछ एक्ट करने लग जाती थी। फिर मम्मी को कहती थी मम्मी मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ, मैं फिर शीशे के आगे एक्टिंग करूंगी। तो वो मुझे यहाँ तक की इजाज़त थी कि मैंने एक्टिंग करनी है तो मैं शीशे के आगे कर लूँगी, वरना मुझे इजाज़त नहीं थी। तो फिर मेरे जब शादी हो गई, वो भी मैंने ऐसे, क्योंकि पापा मेरे एयरफोर्स के थे, तो एक दफ़ा मैं ऐसे उनको चाय देने गई तो मेरे नेल पॉलिश लगी हुई थी। तो मैं, अब उस वक्त तो माइक्रोवेव भी नहीं थे, तो मैट्रिक में कर चुकी थी, ये 81 की बात है, उस वक्त मैंने मैट्रिक किया था। तो चाय लेके गई तो पापा कहते हैं ये क्या लगी हुई मैं, इसको चाय ठंडा होने से पहले ये साफ करके, और अब ना वो नेल पॉलिश रिमूवर का उस वक्त रिवाज हमारे घर में था ही नहीं, ऐसे नेल पॉलिश बस लगा ली। अब फिर मुझे याद है कि पापा ने कहा कि चाय नहीं ठंडी हो, तो मैंने एक पैन रखा, उसमें पानी रखा, वो गैस के चूल्हे पे रख के कप उसमें रख दिया कि चाय तो ठंडी ना हो। खुरच के उतारी तो वो फिर पापा, तो मैं कहती थी कि ये मैं किस जगह फंस गई हूँ ना, मैं निकलूँ यहाँ से। तो मैं कहती थी बस मम्मी मेरी शादी कर दो। तो मैं फिर जल्दी से मैं निकल गई वहाँ से, और फिर वो शादी में भी कुछ नसीब ना हुआ, सारी नेल पॉलिश सूख गई, क्योंकि वो हांडी रोटी में ही वक्त गुजर गया। अपने आप जज्बात भी आपके सब हो गए। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो ऐसे मैं टीवी देख रही थी तो मैंने कहा ये डायलॉग ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए था। तो कहते हैं कि फिर तुम कर लो। मैंने कहा देखो ये मेरी बहुत देरीना ख्वाहिश है, मैं चली भी जाऊंगी, मैं मुझे करने की आप परमिशन। कहते किसी ने घुसने ही नहीं देना, तुम चली जाओ। मैंने कहा अच्छा। मैं तो आप यकीन मानेंगे, रिक्शा पकड़ा, उधर बीडन रोड गई, वो जो पोलो राइड की 4 तस्वीरें, मुंह मेरा चिकना, बस एक वो था कि मैंने ऑडिशन देना है। गई, उस वक्त शहनशाह नवाब होते थे, उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट पढ़वाए,
और वो मैंने 2-3 उसकी वेरिएशंस दी और उन्होंने कहा कि वो हो गया, तो तब मैंने फिर वो जावर साहब एंड यू डिडंट टेल एनीबॉडी कि मैं अशफाक साहब की ना 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 उन्होंने मना किया नहीं था। मतलब इशारे नहीं दिंदा है अशफाक मामू का जिक्र कर लिया नहीं अच्छा यानी ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟੀਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਢੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੂੰ ਪੁਆ ਦੇ ਬੇ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ उसी का रोल है, लेकिन जितनी पाबंदी थी ना फिर भी मैं टीवी में ही घुस गई। तो वो मेरे पापा को जो है ना वो अब प्राउड फील करते थे, लेकिन उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद पहले की है। उस वक्त मतलब मैं हीरोइन आती ना आई मैं मतलब लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आई हीरोइन कि मैं कहूँ कि भाई जैसे फिल्म नुमान इजाज के साथ मैं हीरोइन आई हूँ और भी करेक्टर्स की है। तो लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ हमारे शो पे ना लोग आके बहुत सच बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को लगता है बहुत ज्यादा सच मुझे बोलते हैं। बहुत शौक था रोमांटिक सीन करने का, जैसे मैंने राहें में किया बादशाह जोहार के साथ। मुझे अगर आप इजाजत दें तो जितना भी सच आपने बोलना है ब्रेक से वापस आके बोलिए। मगर ये अच्छी बात है, लोग समझते हैं कि ये जो रिश्ते होते हैं इनसे इनके साथ आपका ताल्लुक ना प्यार और एहतराम का होता है। ये कोई किताबी और फिल्मी रिश्ते नहीं होते हैं, किसी ड्रामे के कोई रिश्ते होते हैं कि आपने उनसे इस तरह से सर झुका के बात करनी है कि अपने दिल की बात भी नहीं करनी। तो आप हर तरह की बात भी करते हैं, मगर आपका एहतराम, आपकी रिस्पेक्ट, आपका ताल्लुक उनके साथ मजबूत रहता है। और कुछ बातें आप हंसते हंसते कह जाते हैं, कुछ बातें आप कभी कभी दुखी होके कह दुखी होके नेल पॉलिश भी उतारनी पड़ जाती है। अब्बा तो अब्बा है, भाई उनका मनसब है और ये खूबसूरती भी है हमारे माशरे की, है ना।